नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां निराशा के गहरे सागर में आशा की एक किरण ने सैकड़ों परिवारों का भविष्य बदल दिया। राजस्थान के डीग जिले की ग्राम पंचायत दांदू, जहां के खान समन और दांदू गांवों के हजारों किसानों की जिंदगी पानी में डूब चुकी थी। 3-4 साल से लगातार खेतों में जमा पानी के कारण 2000 बीघे से भी ज्यादा जमीन बंजर पड़ी थी और किसान रोजी रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। सरकार और प्रशासन से की गई गुहार भी अनसुनी रह गई थी। लेकिन फिर वह चमत्कार हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ग्राम पंचायत की एक अर्जी ने गांवों की सारी तस्वीरें ही पलट दी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की पुकार सुनी और महज 48 घंटे के भीतर ही रात के अंधेरे में एक विशाल राहत काफिला ग्राम पंचायत के द्वार पर पहुंच गया। गांव वालों ने खुशी से झूमते हुए फूल मालाओं से उनके स्वागत में मन में बसी आशा को व्यक्त किया। यह कहानी है एक ऐतिहासिक मदद की जिसने सैकड़ों परिवारों की तकदीर का रुख मोड़ दिया। 6250 फुट पाइप, 10 एचपी की 8 मोटरें, 3 ट्रैक्टर कपलिंग सेट और यहां तक कि डीजल और जनरेटर का किराया भी बिना किसी शर्त के ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। देखिए कैसे एक संत की दया ने बाढ़ की विभीषिका को खुशहाली में तब्दील कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है दादू गांव में, जहां पर दादू गांव पंचायत के
3 गांव में आज इकट्ठा बाढ़ राहत सामग्री दी जा रही है। और यहाँ पर दादू गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके अभी इस गांव में जाकर वो सारा सामान सौंपा जाएगा जो बाढ़ राहत सेवा सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस गांव को मिली है। वो सारा सामान गांव पंचायत में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सौंपा जाएगा। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला गांव दादू तहसील और जिला डी भरतपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये नज़ारा आप देख रहे हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बाढ़ सहायता सेवा सामग्री दादू गांव में लेकर जा रहे हैं और ये सारा काफिला उनके सेवादारों का धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रहा है। और पीछे आप देखेंगे इस गांव को जो बाढ़ सहायता सेवा सामग्री मिली हुई है वो पीछे ट्रैक्टर और ट्रकों पे लोड है। वो सारा सामान लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके अनुयायी गांव दादू पंचायत में लेकर जा रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का सेवा राहत है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो बाढ़ सेवा सहायता अभियान चला रहे हैं, आज ये उनका काफिला, आज उनकी ये राहत का काफिला ग्राम पंचायत दादू में जा रहा है। दोस्तों, अभी रात्रि के 8 बज चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो सेवा अभियान है ये लगातार जारी है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये सेवा काफिला है ये लगातार जारी है। और ये आप देख रहे हो, ये पाइपों की गाड़ियां जा रही है। इस गांव को जो पाइप दिए जाएंगे वो पाइपों की गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये आप पिकअप देख रहे हो, पिकअप के अंदर ऊपर पाइप रखे हुए हैं और ये पाइप आज ग्राम पंचायत दादू को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से उनके अनुयायी ग्राम पंचायत की तरफ जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत दादू में पूरी पंचायत के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का सम्मान किया जा रहा है। फूल मालाओं से पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए जो सामग्री, जो सामान, जो सेवा दी है उसके सम्मान रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के फूल अर्पित करके, माला अर्पित करके सम्मान दिया जा रहा है। सर, जिस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी को आपके द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, महाराज साहब को हम क्या सम्मान दे सकते। हम तो चरणों में थोड़ा सा आशीर्वाद प्राप्त किया है। हम सम्मान देने लायक नहीं है, हम तो चरणों में ही अर्जी लगाई है। और उन्होंने हमारी ग्रामवासियों को जो सम्मान दिया है और इनकी असीम कृपा हुई है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और दिल से हम तो यही कामना करते हैं कि भगवान के रूप में जो हमारे लिए प्रकट हुए हैं सभी के लिए प्रकट हो। सर, आप क्या कहोगे जिस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी का आपकी पूरी ग्राम पंचायत ने सम्मान दिया है, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया बात है साहब, ये अच्छा किया है क्योंकि यहाँ से कई साल से हमारी ये जमीन रह गई है। यहाँ वो पानी खिंच जाएगा तो उससे क्या है कि अपने यहाँ जो जीवन है वो अच्छा, इसके लिए उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जी। सर, आप क्या कहोगे जिस तरह से सम्मान आज दिया जा रहा है, कितनी राहत और कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? ज्यादा ज्यादा और खुशी का होगी भैया, हमारी जमीन बह जाएगी, सबसे मुख्य चीज ये है। और इतने तो पानी है भाई, तो घोटू। तो आज इसी खुशी में आज जो सामग्री आई है उस खुशी में आज संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रही है पंचायत। विशेष सम्मान कर रहे, खूब हार्दिक सम्मान कर रहे, मालाओं से स्वागत करके और अंदर ग्राम पंचायत के प्रोग्राम में लेकर जा रहे हैं। ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज की उस मानव सेवा का है और उस परमार्थ की सेवा का है जो संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए, गांवों के लिए और लोगों के लिए कर रहे हैं। ये सम्मान उसके लिए है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से बाढ़ पीड़ित गांवों को बचाया है, किसानों के खेतों के पानी को सुखाने के लिए जो सामान दिया है, जो सहायता सेवा सामग्री दी जा रही है, उसके लिए ग्राम पंचायत दादू द्वारा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान दिया गया, फूल मालाएं भेंट की गई। संत शिरोमणि महाराज रामपाल जी के द्वारा
रामपाल जी महाराज हमारे भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। हमने एक अर्जी लगाई थी ग्राम पंचायत दांदू की तरफ से, जिसमें 3 गांव आते हैं। एक तो दांदू आता है, एक खान आता है, एक समन आता है। सबसे पहले हमने उनसे दांदू गांव के लिए 6 पंप सेट और 3000 फीट पाइप की मांग की थी, जो हमारे भगवान के रूप में प्रकट हुए महाराज रामपाल जी के द्वारा जो अर्जी थी उसको स्वीकार किया। खान गांव के लिए खान गांव के लिए 3 कपलिंग सेट और 600 फीट पाइप की अर्जी लगाई थी, जो उन्होंने अर्जी को स्वीकार किया और भगवान के रूप में प्रकट हुए। समन गांव के लिए 2 पंप सेट और 2650 फुट पाइप की मांग की थी, जो भगवान जी ने हमारी अर्जी को स्वीकार किया। ये एक ऐसी समस्या थी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से जलमग्न क्षेत्र था हमारा 3 पंचायत का, और जिससे कि हमारे लिए खाने के लिए अनाज पैदा नहीं हो पा रहा था, और हम हमारे लिए भगवान के रूप में प्रकट होकर आए और इस व्यवस्था को हमारे लिए लेके आए महाराज जी। और उन्होंने जो भगवान के रूप में जो काम किया है, हम उनके लिए आभार तो प्रकट कर नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना जरूर करते हैं कि ऐसी ही लोगों की सेवाएं प्रदान होती रहें, जो जिससे कि उन लोगों को जो गांव छोड़ के जा रहे थे, जो आज गांव में फिर दोबारा से रह सकते हैं। सर, अभी गांव में जल भराव की क्या स्थिति है? जल भराव के क्षेत्र में हमारे गांव में जो हमारे खेत हैं, 2 से 3 फीट पानी आज भी खड़ा हुआ है। कितने बीघा में है? करीबन 2000 बीघा में ये पानी आज हमारे गांव में, हमारी पंचायत में है, जो बाढ़ के रूप में था। सर, कितने सालों से ये जल भराव है? ये समस्या 3-4 साल से थी। पहले कम क्षेत्र में हुआ करती थी, लेकिन आज वो स्थिति है कि हमारे पास बोने के लिए भी जमीन नहीं है। तो सर, अगर तीनों गांव का इकट्ठा बात करें तो कितना कितना सामान की प्रार्थना आपने रखी है? हम तीनों गांवों के लिए हमने 8 पंप सेट और 3 कपलिंग सेट की मांग की थी, और 6000 फीट पाइप की मांग की थी। हाँ, 6250 फीट है। और सर, गांव में बिजली की क्या व्यवस्था है, और जो ये मोटर है वो कैसे चलाई जाएगी? देखो, गांव में सिंगल फेस की व्यवस्था थी, और जहां जल भराव का क्षेत्र है वहां बिजली है ही नहीं, इसलिए हमने अर्जी लगाई थी जनरेटर और डीजल दिया जाए। इस अर्जी को भी महाराज रामपाल जी के द्वारा, और हम भगवान में तो नाम लेके उनको संबोधित कर रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। भगवान के रूप में हम मान रहे हैं, और भगवान है हमारे, उन्होंने इस अर्जी को स्वीकार किया है। उसके लिए समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, जनरेटर में क्या क्या सुविधा आपको दी गई है? डीजल की किराया, उसके किराए की, वो बताइए सर। डीजल की व्यवस्था की हम लोगों से कहा गया है, और किराए की व्यवस्था के लिए हमसे कहा गया है। यानी डीजल का किराया और डीजल संत रामपाल जी की तरफ से दिया? हाँ, डीजल और किराया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही दिया जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की आज इस मदद से आपके तीनों गांवों को कितनी बड़ी राहत मिली है, और कितनी जल्दी अब इस बाढ़ का पानी उतारा जाएगा? रामपाल जी महाराज द्वारा जो राहत दी गई है, इसकी कामना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान के रूप में आए हैं। और एक किसानों के लिए मसीहा के रूप में एक पैदा हुए हैं, और जो मदद दी है, और उसके लिए हम पे कोई शब्द है नहीं उनके लिए। तो सर, आज इस सामान का प्रयोग करके कितनी जल्दी बाढ़ का पानी उतारा जाएगा? इस पानी को 8 से 10 दिन जो अनुमान है लग सकता है, और कुछ समय ज्यादा भी लग सकता है, कि पानी काफी बड़े क्षेत्र में होकर पानी है। तो जो अनुमान है, जो पंप सेट है, जिसकी हम अनुमानित गणना कर रहे हैं, 10-12 दिन की करके चल रहे हैं। तो सर, जब अगली गेहूं की बिजाई होगी, क्या वो समय पर हो जाएगी किसानों की? हाँ, गेहूं की बुवाई समय पर हो जाएगी, जो हमारे लिए एक
समस्या थी उसका पूर्ण रूप में निजात मिल जाएगा हम लोग। जी जी। तो सर हम ये कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव की जो सालों की समस्या थी उसका स्थायी समाधान कर दिया है। ये सालों की समस्या आने वाले समय की भी समस्या का भी समाधान किया है। ये अभी की समस्या का समाधान नहीं किया, आने वाले समय का भी महाराज जी के द्वारा समस्या का समाधान कर दिया गया है। और जब सर ये जो सामान आपको मिला है ग्राम पंचायत को सदा के लिए मिला है? ये सामान मिला है जो सदा के लिए मिला है और समस्त ग्रामवासियों के लिए मिला है। और समस्त ग्रामवासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में? संत रामपाल जी का परिचय और वो काफी लंबा विश्लेषण है और उनका जीवन परिचय मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, पढ़ता भी हूँ और उनके यादगार जो कार्य कर रहे हैं जनता के में, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अनाथों के लिए जो काम कर रहे हैं और जो गरीब महिलाएं होती हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी सराहना करना एक दुर्लभ बात है। आपके बीच में महाराज रामपाल जी के टीम के साथी जो किसानों के लिए, दीनहीनों के लिए जिस तरह का सेवा भाव रखते हैं, दीनहीन की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। उन्होंने गरीबों के लिए, असहायों के लिए, दीनहीनों के लिए, चाहे वो मकान से वंचित हों, चाहे शिक्षा से वंचित हों, चाहे स्वास्थ्य से वंचित हों, उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है। आज बाढ़ के माहौल में जल भराव से देश का अन्नदाता बहुत पीड़ित है। उत्तरी भारत के कई स्टेटों में बड़ी गंभीर समस्या है, उससे हमारा ये क्षेत्र भी प्रभावित है। मैं उनके इस मिशन का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिसका या तो परमात्मा होता है या जिसकी स्वयं की आत्मा होती है, उस रूप में उन्होंने हमारी जो मदद की है किसानों के लिए, उसके लिए महाराज रामपाल जी स्वयं साक्षात भगवान रूपी में, क्योंकि मदद करने वाला भगवान का ही रूप होता है। और संकट में जो साथ दे वो भगवान का साथी ही होता है। वैसे कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन आज हमारे अपने लोग भी हमसे विमुख हो रहे हैं। उस दौर में भी ये वहाँ दूर से चल करके हमारी ऐसी मदद कर रहे आ रहे हैं जैसे हमारा इनसे बहुत खून का रिश्ता हो। और ये जो रामपाल जी की टीम है, ये लोग भी बहुत ही बड़े सादगीपूर्ण, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम जैसे लोगों की समस्याओं के निदान के लिए। भाई हम तो आपका भी बारंबार धन्यवाद करते हैं और महाराज जी को तो कोटि कोटि प्रणाम है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी को राम राम सत साहिब। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि आने में थोड़ी देरी हो गई, और देरी भी इसलिए हुई कि अभी सतगुरुदेव जी की जो ये बाढ़ राहत सामग्री की सेवा चल रही है, ये बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अभी कसोट ग्राम पंचायत के अंदर 5 गांवों की राहत सामग्री सतगुरुदेव जी ने भिजवाई, जिसमें 25,520 फुट पाइप था, 10 मोटरें और भी सामान था। तो सारा सामान हैंडओवर करने में काफी टाइम लग गया, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। राजस्थान का भरतपुर से अलग हुआ डीग जिला नया नया बना अभी, और आपके इस डीग जिले में बहुत बड़े संकट के हालात है। लेकिन इन संकट के हालात में भी सतगुरुदेव जी ने बहुत बड़ी दया करी है, और आपके डीग जिले में ये बाढ़ राहत सामग्री की सेवा बहुत जोरों से चल रही है। काफी गांवों में ये सामग्री पहुंच चुकी है, और आज अभी इस गांव में हम मौजूद हैं सतगुरुदेव जी की दया से। और आप लोगों ने जो सतगुरुदेव जी का मान सम्मान किया है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मान सम्मान किया है, माला भेंट करके, पगड़ी से जो आप सम्मान करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका हाथ जोड़ करके तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। इस संकट की घड़ी में आज खड़े हैं किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में,
तो वो है संत रामपाल जी महाराज भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, पूरे भारत देश में चल रही है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज किसान अगर बर्बाद हो गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके खेत में अगर पानी भरा हुआ है, वो बहुत दुखी है। लेकिन आपके इस गांव में, दादू ग्राम पंचायत में, राजस्थान के डीग जिले की दादू ग्राम पंचायत में, जो सरपंची ने सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करी कि हमें ये चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज ने वो राहत सामग्री आपके इस ग्राम पंचायत दादू, जिसमें आपके दादू और सम्मन और खान 3 गांव आते हैं, उनके लिए 6250 फीट 8 इंची का पाइप, इसमें से 600 फीट 6 इंची का पाइप है, 10 HP की 8 मोटरें हैं, 750 फुट तार है और 3 कपलिंग ट्रैक्टर सेट संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजे। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, वो समर्थ हैं और समर्थ ही ऐसा काम कर सकते हैं। इंसान के बस की नहीं है ये। संत रामपाल जी महाराज जी देने वाले हैं आपको। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हम भक्तों के लिए आदेश और आपके लिए निवेदन भगत जी पढ़ के सुनाएंगे, उसको बहुत ही ध्यान से सुने। सत साहिब। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सेवा में ग्राम पंचायत दांदू, कुमेर, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत दांदू से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है, सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की कोई आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आम तौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता।
इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को मकान बना के दिए गए हैं जो गरीब परिवार हैं। साथ साथ में जो जिनका इलाज नहीं हुआ है, जो गरीब हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके चिकित्सा का भी खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम हैं और 500 नामदान सेंटर है। इनके बीच संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि बेटा सबसे पहले जो गांव जिनमें जल भरा हुआ है उनकी तुरंत जाके मदद करें। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके गांव में जो पाइप और मोटर आए हुए हैं, ऐसे के ऐसे पूरे भारतवर्ष के अंदर ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तो ग्राम पंचायत दादू को संत रामपाल जी महाराज जी का जो निवेदन पत्र अभी पढ़कर सुनाया गया था, वो इस ग्राम पंचायत को भेंट किया जा रहा है। और जो निवेदन पत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने पंचायत से निवेदन किया है, उस निवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत सरपंच, पंच और तमाम ग्राम के मौजूद लोगों ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी है कि हम जल्द से जल्द इस सामग्री का प्रयोग करके गांव का बाढ़ का पानी उतारेंगे और किसानों के लिए फसल बिजाई का काम करेंगे। तो ये पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत दादू, जिसमें 3 गांव आते हैं, खान, सम्मन और दादू। तो तीनों गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की इस बाढ़ सहायता सेवा के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक मोमेंटो दिया जा रहा है। तीनों गांव का अलग अलग मोमेंटो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाते हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव खान में बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग हेतु दी गई ट्रैक्टर से चलाने वाली 3 कंपलिंग सेट और प्लेंजिंग का सामान, 600 फुट पाइपलाइन, 6 इंची और डीजल की मदद दी गई। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव खान संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो तीनों गांव की तरफ से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गांव को सहयोग सेवा सामग्री भेजी है, उसके उपलक्ष्य में
3 मोमेंटो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायियों को यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत दादू द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सह सम्मान पगड़ी भेंट की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के लिए जो मदद और सामग्री भेजी है, उस खुशी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी को ग्राम पंचायत दादू द्वारा ये पगड़ी सम्मान रूप में भेंट की जा रही है। तो पगड़ी के साथ साथ शॉल भी संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ भेंट किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दादू द्वारा अभी 3 मोमेंटो और एक पगड़ी और शॉल सह सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। राम राम जी। राम राम भैया। क्या नाम है जी? धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव को जो बहुत बड़ी मदद दी है, पाइप मोटर आदि सामान की, क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया करो भैया, याते ज्यादा बढ़िया और होगो का खेती बह जाए, किसान की फसल रह जाएगी, किसान अपना गुजर कर भी लग जाए। तो आज जो सामान मिला है, इस सामान से आप किसानों को कितनी बड़ी राहत मिली है? सबरी राहत मिली है भैया, जितने मिलनी चाहिए बस पूरी राहत मिली है। अब देखो कितनी सफलता मिलती है, हम कोशिश करेंगे, हमारी कितनी जमीन में से पानी निकल जाए, कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये सामान पाकर ग्रामीणों में आप लोगों में कितनी खुशी है? शेष खुशी जितने को होनी चाहिए। मुँह से तो बखान क्या कर सकते हैं, जितनी खुशी है जितने को होनी चाहिए। वो सारा सामान दिया है जो बाढ़ का पानी उतारने के लिए जरूरी है, और केवल 48 घंटे में ये मदद आपके गांव में पहुंची है। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज की सेवा के बारे में? संत रामपाल जी एक भगवान के रूप में यहाँ एक तरह से प्रकट हुए हैं। जो बाढ़ से पीड़ित थे न किसान, जो बहुत परेशान थे, यहाँ से पलायन हो रहे थे किसान इस बाढ़ ग्रस्त वजह से, और यहाँ की जमीन भी एक तरह से खराब हो रही थी। और ये तो बहुत अच्छा है जो जनता के लिए, किसान के लिए जो काम किया है ना, इसके बराबर कोई धर्म नहीं है। बड़ा अच्छा काम है। क्या क्या सामान आज गांव को मिला है? करीब 6250 फुट पाइप और 8 मोटर, बाकी सामान मिला है। और डीजल पीजल का भी जो भी है, लाइट का जो भी है, वो सारा संत महाराज की तरफ से है, रामपाल की तरफ से। जनरेटर का किराया भी है। से ये सामग्री किसानों को मिली है, इस सामग्री को पाकर कितनी जल्दी अब खेतों का पानी उतारा जाए? जितना होगा ना, जितना गांव के जनता सहित, सदस्यों सहित गांव को इकट्ठा करके उनका जो भी पानी निकाला जाएगा वो जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा, और इससे राहत बहुत ज्यादा मिली है हमारे किसानों। भरोसा दिलाएंगे अब जो अगली फसल की बिजाई होगी वो समय पर हो जाएगी? बिल्कुल समय पर हो जाएगी, क्योंकि हम पे ये साधन हमारे पास मौजूद रहेगा। तो जैसे ही पानी भरेगा वैसे ही संग निकालते रहेंगे इसको। आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव में जो सामग्री भेजी है, उससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी आप लोगों को? तगड़ी राहत मिलेगी साहब, बहुत तगड़ी। और मेरे तो ये विषय ना है, मेरे तो सब खेत पैरो। अच्छा ये बताइए, कितनी समस्या और परेशानी गांव में हो रही है? ज्यादा परेशानी साहब, आज तक गवर्नमेंट ने सुनी नहीं कोई। मैं बताऊं, इतनी परेशानी। आज वास्तव में इंसानियत तो काम करते हैं, जो कहते ना सनातन 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 का बीमारी है। धर्म तो हमारा असली पूछी जाए तो इंसानी है भाई, इंसानी धर्म में हमारा इंसान इंसान के काम आवे। कहते साहब सनातनी सनातनी बैठे हैं आश्रम में, चल रहे हैं, पैसा है। ये बताइए, गांव में जो समस्या थी, उस समस्या को लेकर शासन प्रशासन से कोई मदद मिली? ना, 2 पैसा की नहीं साहब, आज तक नहीं। आज तक साहब यहाँ को एमएलए आयो नहीं, एमपी आयो नहीं। पूछ सकेंगे आप साहब, और ये जितने बार बैठे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साहब आज तक ना यहाँ के कोई। यहाँ कितने साल से गांव में ये जल भराव की समस्या है? 2 साल से ज्यादा है रही है साहब। हाँ, कितनी बार आप प्रशासन के पास गुहार लगाने गए? कल्याण बेर चले गए, कोई ना सुने। मैं बताऊँ साहब, और बजरंग दल खामो खां उड़ा रहे, कह रहे साहब धर्म परिवर्तन करवा रहे, फलानो करवा रहे, ढेको करवा रहे, और ये उल्टे बजरंग दल वाले और बीजेपी गैया गौ ने कटवा के और खा रहे। अच्छा बताइए, इस आपदा की घड़ी में जब किसी ने नहीं सुनी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी, और 48 घंटे में ही केवल एक गुजारिश पे ही सारा सामान भिजवा दिया है, ताकि किसान अपना पानी निकाले और फसल की बिजाई करे।
क्या कहोगे इस पे? ऐसा काम ना तो आज तक किसी उद्योगपति ने किया है, न किसी एमएलए एमपी ने किया है, न किसी संत महात्माओं ने किया है। जो सब रामपाल जी ने किया है उसके लिए हम सब बार बार धन्यवाद है, और हमारी जनता के लिए तो भगवान से कम नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? केवल सिंह। केवल जी, क्या कहोगे आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने आज राजस्थान में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जो भरपूर मदद कर रहे हैं, क्या कहोगे? श्री कंगे के साहब वो तो न्यू मानो हमारे अपने, हम तो अपने एरिया की कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान प्रकट हुए। अब न्यू मान 3 साल से हमारी जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी है। हम खुद भुक्तभोगी हैं, पशुओं को चारा नहीं, खाने को नाज अन्न नहीं, तो बताओ हम का तो भगवान है, और भगवान से भी ज्यादा है साहब जो आज मदद कर रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी मदद करी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद, सेवा, सहयोग, परमार्थ के बारे में? देखो, इनके मैं प्रवचन सुनता रहता हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, 41 साल नौकरी की है, 20 साल फौज में, 21 साल बैंक में। इनके प्रवचन मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। मेरे में क्या क्या अवगुण थे मेरे सारे छूट गए। दारू पीता था वो भी छूट गई, बीड़ी सिगरेट वो भी छूट गई। ये ऐसे उंगली से करके ऐसे ऐसे करके ये अर्थाते हैं, समझाते भी हैं। और ये जाट परिवार से बड़े ही अच्छे नेक हैं, शुरू से इंजीनियर है। इनका लेखा पूरा तो याद नहीं मुझे, पर ये शायद इंजीनियरिंग की है, उसके बाद में इन्होंने ये किया है। और बड़े ही संत शांत स्वभाव अच्छे। संत रामपाल जी महाराज जी की समाज सेवा के बारे में क्या कहूँ? और समाज सेवा तो इन्होंने, हम गए नहीं वहां तक, पर इनका आश्रम ये कि यहाँ नहर पे बना हुआ है, अभी ताजा बना था 10 साल पहले, उसमें मैं गया था। यहाँ तो भरतपुर में शायद नहीं है, पर इनका सभी जगह पे चल रहा है। बड़ा ही अच्छा सहयोग है, बड़ा ही अच्छा इनका काम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो किसानों की मदद की है उसके बारे में क्या कहूँ? ये तो मदद की है, इसको हम कल से उपयोग में लेंगे, तब आगे कार्रवाई होगी। सामान तो कोई दे देगा, पर उसका उपयोग नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। कल से हम इसको करेंगे तो पानी निकल जाएगा, और हम आगे इसको अगली साल भी रखेंगे। हम 2 साल से बहुत ही दलदल में जी रहे हैं। उससे पहले हम अच्छे थे। 2 साल से सिर्फ हमारा ये जीवन ऐसा चला गया है कि हम 100 पे थे, अब हम 50% है। हमारे बच्चे अब तक कोई नहीं जाता था, आज हमारे नोएडा दिल्ली फैक्ट्रियों में चले गए, नहीं तो अपने घर पे ही रहते। यहीं हमारी फसल और खाने पीने लायक हमारे पास अच्छी जमीन है, पर अभी पलायन कर गए। और अभी हैं कुछ जयपुर है, कुछ हुआ है, पर जब हमारी ये जमीन लहलाएगी तो आप देखोगे तो आपको भी वो आएगा कि हाँ ये हरियाणा जैसा ही स्वर्ग है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, देखे हूँ, पर ये जमीन हमारी बहुत ही अच्छी है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जिस तरह से मदद करी है, अब फिर से गांव में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, क्या कहोगे उनके बारे में जो ऐसी मदद भेज रहे हैं? ऐसी मदद के लिए तो ये है कि वो खुद ऐसे करते थे, मेरा मन चंगा खटोटी में गंगा, ऐसे करते रहते थे, और बड़े अच्छे उसे बातें गाते। तो ये तो कल से जनता करेगी कि ये कहाँ से ऐसा चमत्कार हुआ है। तो हर आदमी, हर एक व्यक्ति, हर औरत ये कहेगी कि वो तो इंसान है ही नहीं, कोई फरिश्ता है, इस तरह की मदद करेगा, भगवान का रूप है। तो सर, जिस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज ने गांव को मदद भेजी है, इससे, इस मदद के बाद गांव के जीवन में और किसानों के जीवन में कितना बदलाव आएगा? इस मदद के बाद किसानों के जीवन में तो पूरा ही परिवर्तन हो गया, कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि जो फसल 2-3 साल से बिल्कुल हो नहीं पा रही थी, वो गरीबी की तरफ जा रहे थे, पूरे धकेले जा रहे थे एक तरीके से प्रकृति ने। क्योंकि ये पानी का इतना प्रकोप हो गया था, एक तरीके से पूरी फसलें चौपट थी। अब जो युवक हैं यहाँ पे जो खेती करते थे, वो पूरे पलायन कर चुके थे। गांव में मतलब कोई खुशी का माहौल नहीं था। लेकिन ये जो संत रामपाल जी ने जो भेजा, आप देख रहे हो, एक दशहरे की तरह, मेले की तरह उत्साह है लोगों में, और लोग खुशियां मना रहे हैं कि पानी खलेगा, खेतों में हल चलेगा, और उससे क्या है, अन्न होगा। लेकिन क्या था, इससे पहले कोई आशा ही नहीं थी। सभी सोच के बस सो जाते थे कि कल कुछ होगा, कल कुछ होगा। प्रशासन से भी बहुत गुहार लगाई थी, नेताओं के पास भी गए थे, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं था। तो गांव के लोग बहुत खुश हैं और आशावादी हैं बहुत ज़्यादा। किसान बहुत आशावादी होता है कि कभी कुछ होगा ऐसा, तो वो भगवान बन के आए हैं संत रामपाल, और हमारी सहायता कर रहे हैं। सीधा यही है। किसानों के बीच में आज संत रामपाल जी महाराज की क्या छवि बन गई है? भगवान के रूप में छवि है। भगवान ही करते हैं ऐसे काम, जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से पूरा सिस्टम बना रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं रात में और व्यवस्थाएं बना रहे हैं, पूरी लाइनें दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, जनरेटर दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। पानी निकालने के लिए प्रशासन नहीं कर पाया, सरकार नहीं कर पाई,
तो वो भगवान ही कर सकता है, तो संत रामपाल भगवान की तरह काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत दादू में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा सामान अभी हैंडओवर किया जा रहा है। जिस तरह से ग्राम पंचायत दादू में इस पंचायत में 3 गांव आते हैं और तीनों गांव का इकट्ठा सामान यहाँ पर अभी सरपंच जी को हैंडओवर किया जाएगा। तो क्या क्या सामान आज आया है उस सामान की डिटेलिंग हम यहाँ से ले लेते हैं। तो सर बताइए क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस ग्राम पंचायत को मिला है। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और ग्राम पंचायत दांदू की आवश्यकता अनुसार ये ग्राम पंचायत दांदू में 3 गांव आते हैं जी। उन तीनों गांव की डिमांड, तीनों गांव सरपंच जी के पास आए, उन्होंने अपने अपने डिमांड बढ़ाए। गांव में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, गांव वाले बहुत परेशान है। सरपंच जी हमारे गुरुदेव जी के पास आए, उन्होंने अपनी गांव की स्थिति बताई और सामान की डिमांड रखी। इन्होंने सामान की डिमांड ये रखी थी जी, 6 मोटर तो एक गांव में, कुल मिला के ये था जी 8 मोटर 10 HP की और 3 पंखे 4x4 के जो ट्रैक्टर में लगते हैं, ये डिमांड थी। और 6250 फीट 8 इंची पाइप था, 750 फीट तार थी जी। और मोटर में लगने वाला जितना भी सामान, मोटर में और फैन में लगने वाला ये जितना भी एक एक सामान आप देख रहे हो, बैंड है, असेंबली है, सुंडिया निप्पल है, फुटबॉल है, सुंडिया क्लिप है, नट बोल्ट है, जैन है, जितना भी सामान लगता है, पाइप को चिपकाने के लिए स्लोचन है, बिल्कुल स्लोचन भी दिया गया है जी साथ में। जितना भी सामान है सारा का सारा सरपंच जी को हैंडओवर करवा के और करवा के जा रहे हैं जी हमारे गुरुदेव जी की दया से। जनरेटर और डीजल, क्योंकि गांव में 6 घंटे ही बिजली की सुविधा है जी। हमारे गुरुदेव जी ने इनके लिए 750 फीट तार जो लाइन लेके जाएंगे तार की, और जनरेटर लाइट जाने के बाद जनरेटर भी से भी चला सकते हैं। और ट्रैक्टर में डलने वाला डीजल जिसे फैन चलेगा और जनरेटर का डीजल हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है, ताकि गांव वालों को पानी निकालने के लिए 10 रुपए भी ना लगाने पड़े। ये हमारे गुरुदेव जी की तरफ से इनको सुविधा दी गई है जी। सर ये सारी सुविधा कितने दिन में मिली है इनको? लगभग इन्होंने 2 दिन पहले ही हमारे गुरुदेव जी के पास आए थे। 36 घंटे के अंदर अंदर गुरुदेव जी ने बोला है कि ये बहुत परेशान है, इनकी जल्दी से जल्दी जाके मदद की जाए। सरपंच जी कितना टाइम लगा आप तक ये सारी मदद पहुंचने में? मुझे तो साहब 36 घंटे में मदद मिल गई। और हमारे क्या ग्रामवासियों ने जो प्रयास किया, मैंने नहीं किया, जो प्रयास किया उसमें हमें इतनी आशा नहीं थी कि हमें इतनी बड़ी मदद इतने कम समय में मिल जाएगी। और बड़ी खुशी और खुशी भी है और उत्साह भी है, उसके बारे में बखान भी नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, और जो मदद दी है वो एक भगवान के रूप में दी है। सर ये सारा सामान आपने देख लिया है, जितना आपने मांगा था उतना ही सामान है? हाँ, जो हमने सामान मांगा था उतना ही डिमांड हमने की थी, वही सर्वे के द्वारा उपलब्ध, जो सर्वे में आया था उसी के हिसाब से हमें सामान। क्या क्या सामान मिला है बताएं? हमें 8 पंप सेट है जो 10 HP के हैं, 3 कपलिंग सेट हैं, उसके बाद 6250 मीटर पाइप है और 750 मीटर 3 फेस केबल है। और बाकी के साथ में जो सामान है जो उसमें जो काम आते हैं, बॉल नट असेंबली जो भी आती है वो सारी उपलब्ध कराई गई। और जनरेटर और डीजल उनकी तरफ से ही दिया जा रहा है, जनरेटर के लिए किराया दिया जा रहा है, डीजल ये उपलब्ध करा रहा है, रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये सारा सामान आपने अभी हैंडओवर कर लिया? हाँ, सारा सामान ग्राम पंचायत के द्वारा हैंडओवर। कोई सामान अधूरा तो नहीं छूटा? नहीं, कोई सामान अधूरा नहीं। इस सारे सामान से आपकी ग्राम पंचायत संतुष्ट है? हाँ, सारे सामान से ग्राम पंचायत संतुष्ट है। सर जी आप कुछ कहोगे सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि 2 दिन के अंदर अंदर सारा सामान चमत्कारिक रूप से संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवा दिया? इससे हम इतने खुश हैं। गांव में जैसे त्योहार का मौसम होता है, दिवाली निकली है, लेकिन ये दोबारा दिवाली आई है गांव में, ऐसा लग रहा है। मतलब पूरा गांव पूरे उत्साह में है, जोर शोरों से काम पे लग जाएगा, जिससे कि खेती का पूरा पानी निकाला जाए, बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं वो खाली किए जाएं और उससे पूरे क्षेत्र में जो खुशहाली आए, उपजाऊ बढ़े, वो सिस्टम होता है। सर सामान की क्वालिटी देखी कैसी लगी? बिल्कुल हैवी क्वालिटी का, हैवी ड्यूटी सामान है सारा। देखिए जो हमने फ्लेंच वगैरह जो कपलिंग सेट हैं वो भी हैं, और जो ट्रैक्टर का जो सेट है पंखा का वो भी बिल्कुल बहुत अच्छा सेट है। मोटर कौन सी कंपनी की है? मोटर आपकी इसमें आई है किर्लोस्कर की है, किर्लोस्कर की टॉप कंपनी की है। आप भी क्या बताना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा के बारे में, सामग्री के बारे में, जो कम से कम समय में आज ग्राम पंचायत को मिली? हमें मालूम पड़ा था कि ये संत महाराज रामपाल जी हैं जो
ये हरियाणा में रहते हैं। तो हमने जब जानकारी उपलब्ध हुई तो करीबन 24-36 घंटे के पहले ही हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी। इनका ऑफिस है भरतपुर, तो हमने सामान लिखाया, उन्होंने यहाँ आके देखा एरिया को, सर्वे की, तो हमें 24 घंटे से कुछ घंटे और ज़्यादा लगे हैं, शायद 30 घंटे में हमें सामान उपलब्ध करा दिया है। और इससे अब हमारा क्षेत्र है जो 3 साल से करीबन पानी भरा रहता था, वो बंजर रहता था, खाने के लिए अनाज की समस्या आती थी। इन संत रामपाल जी ने ये सामान उपलब्ध करा के हमारे क्षेत्र के लिए गेहूं के उपजाऊ को बढ़ा दिया है और हमारे बच्चों के लिए अनाज पैदा हो जाएगा। इससे इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कोट जो भी इन्होंने सामान दिया है सारा कंपनी का है, ओरिजिनल सामान है। इन्होंने यहाँ तक कहे कि ये बोल रहे थे सर के 10 रुपए भी ना खर्च हो। हमें लगता है शायद इस सामान के उपलब्ध होने के बाद और डीजल के होने के बाद हमारे ग्रामीणों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। और ऐसी कृपाएं बनाए रखें संत। सर आपने कभी सोचा था कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऐसी जरूरी मदद और इतनी जल्दी मिल जाएगी? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुना था, पर ये जरूर सुना था ये जो जितनी भी बीड़ा उठाते हैं उसको शायद की बात है 24 घंटे में उपलब्ध करा देते हैं। और आज साक्षात देख भी रहे हैं, लोग बागों के सामने है जो कुछ है, सारा सामान है, सेट जितने भी हैं सब कुछ इन्होंने उपलब्ध करा दिए। आ गए पाइप वगैरह, जनरेटर भी उपलब्ध करा देंगे, भाड़ा भी इनकी तरफ। संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे धन्यवाद प्रणाम करूंगा? ये हमारे क्षेत्र ग्राम पंचायत दांदू की ओर से, मैं पंचायत समिति मुकेश कुमार जो कुमा दांदू दोनों पंचायतों पे आता हूँ पूर्व, तो इन्हें कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। संत महाराज जी रामपाल जी की जय हो। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने ग्राम पंचायत दांदू के किसानों को न सिर्फ मौजूदा संकट से उबारा, बल्कि आने वाले कल के लिए एक टिकाऊ समाधान भी दिया। यह सेवा सिर्फ राहत सामग्री बांटने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आशा, विश्वास और एक नई शुरुआत की मिसाल बन गई। गांव वालों ने जिस दैवीय सहायता की कल्पना की थी, वह संत रामपाल जी महाराज के रूप में साकार हुई। यह घटना हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण ही असली धर्म है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से